दोस्तों यदि आप कर रहे हैं शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी और अभी तक आपने एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे दिए गए लिंक से सीधा डाउनलोड कीजिए दोस्तों, और यहाँ से लगाइए फ्री टेस्ट सीरीज और अपने आंकलन कीजिए कि मुझे कितना सुधार अपनी तैयारी में करना है। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने ये डाउनलोड कर चुके हैं और अपना परीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से मुझे और अच्छा सुधार करना है। कुछ तैयारी में यहाँ पर आप कुछ खरीद सकते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज, जहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैं ऐसा लगेगा आपको कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ रियल में। तो इसके लिए आपको हमारा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से कॉपी करके आप सीधे डालोगे तो 40% की भारी छूट आपको मिल जाएगी केवल ये कूपन यूज करने से दोस्तों। तो तैयारी का समय बहुत कम बचा है, 1-2 दिन और बचे हैं, जिन लोग का बाद में एग्जाम है। आज एग्जाम हो चुका है, उसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए और हमारे कूपन कोड को जरूर यूज करिए यदि आपको 40% का ऑफ चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज शिक्षक वर्ग 2 के आज पूछे गए सवाल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे सब शिफ्ट के एग्जाम मिल चुके हैं, दोनों शिफ्ट के पेपर मित्रों ने कुछ लोगों ने व्हाट्सअप किया। 16/2/2019 के एग्जाम में पेपर हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आज बेसिकली उर्दू का पेपर था, तो उर्दू में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे किस तरीके से परीक्षा का स्तर है दोस्तों। तो बने रहिए चैनल के साथ दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को अभी तक आपने नहीं दबाया तो आज उसको दबा दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वर्ग 2 संबंधी सभी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से भारत इन्फो टेक के माध्यम से सबसे पहले आपको यहाँ प्राप्त हो पा रहे हैं। तो देख सकते हैं 16/2 को पहला प्रश्न जो रहा संबंधित दोस्तों वो रहा आपका हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे गए। हिंदी वर्णमाला हिंदी व्याकरण से आती है दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली हिंदी व्याकरण से भी पूछे गए कुछ प्रश्न इसमें। दूसरा उर्दू का बेसिक समझ, आपको उर्दू की बेसिक जानकारी यदि आपने उर्दू भाषा में टिक किया हुआ था तो उर्दू भाषा की आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। बोल भाषा जो सामान्य जीवन में उपयोग होती है, या तो व्याकरण में जिस प्रकार की उर्दू भाषा का उपयोग होता है, इस तरीके से कुछ लोगों ने व्हाट्सअप करके कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग बताई, मैसेज करके बताया कि सर इस तरीके से कुछ पूछे, क्योंकि याद होता नहीं, ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन होता है। तो कुछ ने अपनी मनोस्मृति के अनुसार ही हमें बता पाए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गेंडी में उर्दू की पैदाइश किसने लिखी। यहाँ पे ये दोस्तों गलत हो गया है, एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली था, तो दिल्ली में जो थोड़ा उर्दू की पैदाइश किसने लिखी दोस्तों। तो इस तरीके से कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि उन्होंने दिल्ली बताया था मुझे कॉल करके। तो दिल्ली में उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई दोस्तों, तो ये पूछा गया था उर्दू भाषा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, ये पूछा गया था स्पेशली उर्दू भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो आगे भी बताता हूं दोस्तों हम आपको। 5वां इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि मशहूर आगर आसर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये किससे कहा जाता है जो मशहूर आसर नगर है जो, तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है मशहूर आसर नगर दोस्तों। आगे देखिए आगे कौन से प्रश्न पूछे गए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों। यहाँ 6वां उर्दू नवाजाद अली किसे कहते हैं दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 7वां 2 कलमों को जोड़ता है उसे उर्दू में क्या कहते हैं, जो 2 कलमों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 8वां ठाई डाई का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। वहीं पालक का सिद्धांत क्या है, पालक का कोई सिद्धांत पॉलक था दोस्तों, यहाँ पे पॉलक था, तो पॉलक का सिद्धांत किसने दिया था, ये हमें आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, स्पेशली पॉलक का किस तरीके से इसका आंसर कौन सा है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे, तो आपसे भी व्याकरण के संबंधित प्रश्न बनना चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय जो है दोस्तों किस तरीके से आपका उसके सामान्य जानकारी है। तो इस तरीके से प्रश्न आगे सामाजिक जीवन में जेंडर का महत्व क्या है, तो इससे भी प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है, आपको बताना चाहिए। और परीक्षा का किस तरीके से स्तर अभी जांच नहीं पाए हैं कि किस तरीके से प्रश्न आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक फीडबैक में कुछ नहीं आया है कि कोर्स जो है आउट ऑफ कोर्स आ रहा है। अभी लगातार एग्जाम होते जा रहे हैं और जैसे ही प्रक्रिया बताते जा रहे हैं मित्र, तो मैं आपको बताता जाऊँगा, रिव्यू देता रहूँगा दोस्तों। और जैसे ही कुछ ठोस नतीजा आता है कि अधिकांश लोगों का टारगेट होता है कि सर आउट ऑफ कोर्स आ रहा है, वैसे तो अभी किसी ने कुछ बोला नहीं है, सबका पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। अभी तक किसी का कोई भी रिस्पांस नहीं आया है आउट ऑफ कोर्स के संबंधित में। देखते हैं दोस्तों, आज का एग्जाम हो गया, सफल एग्जाम हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी प्रकार की। हालांकि मित्रों अपने देश में घटना हो गई थी, कहीं ना कहीं मित्रों के दिल में थोड़ी गिलानी पड़ती थी, परीक्षा में मन नहीं लग रहा था पेपर पढ़ने में, क्योंकि देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। हालांकि सभी का बेस्ट पेपर गया है, सभी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, अच्छी बात है, पेपर अच्छा गया। जिन लोग का कल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। बने रहिए चैनल के साथ, कुछ कमी कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। खासकर एमपी परीक्षा ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।